मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ सुना होगा। अच्छा एक बात बताइए, एक गुजरती हुई लोकल ट्रेन को किसी खास गिवन पॉइंट से गुजरने के लिए कितना वक्त लगता होगा? इनका अंदाजा काफी सही है। और कोई? अच्छा चलो 10 सेकंड मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये गिवन पॉइंट वो खिड़की है जहां पर कत्ल की वारदात हुई थी, ठीक है। अब एक बात और बताइए, आप में से कोई रेलवे लाइन के इतने करीब कभी रह चुका है? ओ, कैसा होता था वहां पर? मेरा मतलब है कि शोर वगैरह होता था? एक बार मैं भी रेलवे लाइन के इतने करीब रह चुका हूं। जब ट्रेन गुजरती है और खिड़की खुली होती है तो इस प्रकार से शोर होता है कि खुद की आवाज खुद को ही सुनाई नहीं देती। अभी बताता हूं। चलो हम दो गवाहियों को एक साथ मिलाकर देखते हैं, ठीक है। पहली गवाही है उस बूढ़े की जो ठीक नीचे रहता है। उसका कहना है कि उसने लड़के की आवाज सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे। और उसके फौरन एक सेकंड बाद उसको किसी की फर्श पर गिरने की आवाज आई, बिल्कुल एक सेकंड बाद, ठीक है। दूसरी गवाही है उस औरत की जो ठीक सामने रहती है। उसका कहना है कि उसने गुजरती हुई लोकल ट्रेन के आखिरी दो डिब्बों के थ्रू कत्ल की वारदात देखी, बिल्कुल आखिरी दो डिब्बे, ठीक है। अब हम सबने यह स्वीकार कर लिया है कि एक लोकल ट्रेन को किसी खास गिवन पॉइंट से गुजरने के लिए 10 सेकंड का वक्त लगता है, क्योंकि उस औरत ने कत्ल की वारदात आखिरी दो डिब्बों के थ्रू देखी। तो हम ये मान सकते हैं कि जिस वक्त ट्रेन गुजरी होगी उसी वक्त बॉडी फर्श पर गिरी थी। इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी फर्श पर गिरने के पहले 10 सेकंड लोकल ट्रेन वहां से जबरदस्त शोर करते हुए गुजरी होगी। और बूढ़े के गवाही के मुताबिक मैं मार डालूंगा तुझे, और उसके फौरन एक सेकंड बाद बॉडी फर्श पर गिरने की आवाज उसे उसी वक्त सुनाई दे सकती है जिस वक्त लोकल ट्रेन उसके सर पर से गुजर रही थी। और इतने शोर में यह मुमकिन ही नहीं है कि उस बूढ़े को कुछ सुनाई दिया होगा।